नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स ड्यू डेट में हुआ बड़ा बदलाव। न्यू आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट होने वाली है आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। तो इस बार सरकार ने बजट 2026 में ड्यू डेट में बहुत बड़ा बदलाव जो है वो कर दिया है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाने वाले हैं 2025-26 यानी कि होता है आपका असेसमेंट ईयर 2026-27, तो आपके लिए कौन सी नई डेट होने वाली है, कब तक आपको आईटीआर फाइल करना है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को, जानते हैं नई आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट क्या दी गई है। यह है आपकी प्रपोज ड्यू डेट जो बजट 2026 में जारी करी गई थी और यह बजट से पहले के लिए आपके लिए ड्यू डेट थी। अब आ जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अगर आप ऐसे टैक्स पेयर हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग अगर आप पे एप्लीकेबल है तो उस केस में आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है आपकी 30 नवंबर। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम जो बता रहे हैं आईटीआर फाइलिंग रिलेटेड ड्यू डेट बता रहे हैं। इसी के साथ कंपनी अगर कोई है तो ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी ऑडिट में है, नॉर्मल केस है, तो उसके लिए 31 अक्टूबर है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग कंपनी के केस में कोई आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट में चेंज नहीं है। इसके अलावा जो टैक्स पेयर अदर देन कंपनी है या फिर पार्टनर ऑफ अ फर्म है और उन्हें यहां पर अपने अकाउंट जो है वो ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, यानी उनका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा है या 10 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें ऑडिट करवाना यहां पर कंपलसरी है। तो उस केस में जो ड्यू डेट है वो आपकी 31 अक्टूबर होने वाली है। अब बजट 2026 में जो चेंज आया है वो ऐसे टैक्स पेयर के लिए आया है जिनकी बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन इनकम है, जो ट्रस्ट से, अगर आपका कोई ट्रस्ट है तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल रहेगा। पार्टनर ऑफ अ फर्म है तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर अकाउंट ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है या आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो वो ऑडिट नहीं करवाते तो पहले आपके लिए जो डेट थी वो थी आपकी 31 जुलाई, जिसको सरकार ने इस बार बजट 2026 के अंदर चेंज करके 31 अक्टूबर कर दिया है। यानी कि अगर कोई नॉन बिजनेस केस वाले हैं, नॉन ऑडिट बिजनेस केस वाले हैं, ट्रस्ट वाले हैं, जिनको यहां पर ऑडिट नहीं करवानी है, उन लोगों के लिए जो ड्यू डेट है वो 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी है। ये हमेशा रहेगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए भी और आने वाले समय के लिए भी। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए बैकवर्ड ये नहीं रहेगी। तो यहां पर आपकी जो डेट है वो 31 अगस्त कर दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बिजनेस में हैं, प्रोफेशन में हैं या अगर आप पार्टनर है किसी फर्म के, लेकिन यहां पर जो भी बिजनेस है, जो भी अकाउंट है, वो आपको ऑडिट लायबिलिटी नहीं है, आपको ऑडिट नहीं करवाना, या जो पार्टनर है जिस फर्म के अंदर तो उस फर्म को ऑडिट नहीं करवाना, या कोई ट्रस्ट है तो उनके लिए जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त रहने वाली है। अब आपके लिए 31 जुलाई नहीं होगी। यानी कि सिंपल सी बात है, आईटीआर 3 भर रहे हैं, आईटीआर 4 भर रहे हैं, ट्रस्ट के केस में आईटीआर 5, आईटीआर 7 है, इन लोगों के लिए जो ड्यू डेट है वो आपकी 31 अगस्त रहने वाली है। इसके अलावा जो अदर एसएससी है, आईटीआर 1, आईटीआर 2 वालों के लिए ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल केस है उनके लिए ड्यू डेट 31 जुलाई ही रहेगी। यानी अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर अगर आप एक पेंशनर है, आपको कैपिटल गेन की इनकम है, बिजनेस इनकम नहीं है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आईटीआर 1, आईटीआर 2 वालों के लिए 31 जुलाई रहेगी, 31 अगस्त आपके लिए नहीं है। अगर कोई बिजनेस पर्सन है या प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए या मेडिकल फील्ड से डॉक्टर हो गए, उन लोगों के लिए जो डेट है वो 31 अगस्त सरकार ने रख दी है। अच्छा, ये तो हमने बता दी ड्यू डेट के बारे में। अब सरकार ने यहां पर रिवाइज आईटीआर की ड्यू डेट को भी एक्सटेंड किया है। तो क्या है नई टाइमलाइन रिवाइज आईटीआर को लेकर? पहले रिवाइज आईटीआर जो थी वो आप 9 महीने के अंदर भर सकते थे, अब डिलेटेड रिटर्न भी आप 9 महीने के अंदर भर सकते हैं। अच्छा, 9 महीने कब तक? यानी कि फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए ईयर 25-26 है, तो ये खत्म कब होगा? 31 मार्च को खत्म होगा, जिसके बाद आप आईटीआर भरना स्टार्ट करेंगे। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर, ये 9 महीने होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 9 महीने के अंदर अंदर आपको रिवाइज आईटीआर जो है वो फाइल करनी होती थी। लेकिन सरकार ने रिवाइज आईटीआर की टाइम लिमिट 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिए। अब ऐसा क्यों किया है ये जानिएगा। नॉर्मली आपकी जो ड्यू डेट है वो या तो 31 जुलाई होगी अब या फिर 31 अगस्त।
अच्छा, बिलेटेड अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं यानी ओरिजिनल ड्यू डेट अगर चली जाती है इसके बाद आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं यानी 31 जुलाई या 31 अगस्त की बात करेंगे तो आपकी बिलेटेड है। पहले बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न की ड्यू डेट सेम रहती थी 31 दिसंबर। सरकार ने यहां पर क्या किया है, कई बार ऐसा होता है लोग बिलेटेड रिटर्न लास्ट डेट पे फाइल करते हैं यानी 31 दिसंबर को ही फाइल करते हैं। तो उस केस में जो भी बिलेटेड आईटीआर फाइल कर रहा है उन्हें रिवाइज आईटीआर का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि रिवाइज की भी डेट 31 दिसंबर ही रहती है। इस वजह से सरकार ने इस बार बजट 2026 के अंदर चेंज किया है। सरकार ने और 3 महीने का जो है वो यहां पर एक्सटेंशन दिया, लेकिन यहां पर आपको लेट फीस लग जाएगी। ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक आप रिवाइज रिटर्न भर पाएंगे, लेकिन ये 3 महीने का जो टाइम पीरियड दिया जाएगा जहां पर आपको एक्स्ट्रा लेट फीस देनी होगी। आइए समझते हैं। तो यहां पर ओरिजिनल रिटर्न के मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 की हम बात कर रहे हैं, तो ये 31 जुलाई थी आपकी बजट से पहले, लेकिन बजट से बाद में क्या कर दिया 31 जुलाई या फिर 31 अगस्त है। ठीक है, अगस्त किसके लिए, बिजनेस और प्रोफेशन वालों के लिए। यहां पर कोई भी लेट फीस आपको नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके लिए आपके लिए ड्यू डेट थी पहले भी 31 दिसंबर और बजट के बाद भी 31 दिसंबर। यहां पर आपको लेट फीस लगती है। अगर आपकी बिलो 5 लाख से इनकम है तो आपको 1000 की लेट फीस देनी है, 5 लाख से ज्यादा हुई तो उस केस में 5000 की लेट फीस लगेगी। अब यहां पर रिवाइज रिटर्न की भी ड्यू डेट आपकी 31 दिसंबर थी पहले और बजट के बाद भी 31 दिसंबर है, लेकिन 31 दिसंबर तक अगर आप रिवाइज रिटर्न करते हैं, चाहे वो ओरिजिनल रिटर्न का करें चाहे वो बिलेटेड रिटर्न का करें, यहां पर आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी अगर आप 31 दिसंबर तक करते हैं। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर के बाद, पहले तो आपको बजट से पहले ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब रिवाइज रिटर्न अगर आप ओरिजिनल रिटर्न बिलेटेड रिटर्न का करेंगे तो 31 मार्च तक कर पाएंगे। यानी ये जो 3 महीने का टाइम पीरियड दिख रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने के लिए आप रिवाइज रिटर्न अगर करते हैं, ओरिजिनल रिटर्न बिलेटेड रिटर्न, तो आप रिवाइज तो कर पाएंगे लेकिन आपको लेट फीस चार्ज होगी, जिसके लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 234I। कितनी लेट फीस है, 5 लाख तक आपको 1000 रुपये और 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 की लेट फीस आपको लगेगी। कहने का मतलब इतना ही है, पहले दिसंबर महीने तक आपको बिलेटेड रिवाइज रिटर्न फाइल करने दिया जाता था। रिवाइज रिटर्न आप 31 दिसंबर के बाद फाइल नहीं कर सकते, लेकिन अब बजट के बाद फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ध्यान रखिएगा, कई लोगों को यह गलतफहमी होगी कि 24-25 का भी अलाउ होगा जो अभी ये चल रहा है। नहीं, अभी नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर का आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न बनना होता है। तो रिवाइज रिटर्न आपको 31 मार्च 2027 तक आप फाइल कर पाएंगे, लेकिन दिसंबर के बाद आपको लेट फीस लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें आप अगर बिलेटेड रिटर्न भरते हैं तो आपको डबल लेट फीस देनी पड़ सकती है। कैसे, बिलेटेड रिटर्न अगर आप रिवाइज करते हैं 31 दिसंबर तक का आपके पास टाइम है, 31 दिसंबर तक आपने बिलेटेड रिटर्न रिवाइज किया। अब मान लीजिए किसी की 5 लाख से ज्यादा इनकम थी तो उसे बिलेटेड रिटर्न पे 5000 तो देना पड़ा, तो टोटल इनकम यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा है तो आपको लेट फीस जो है वो यहाँ पर एक तो बिलेटेड आईटीआर की 5000 देनी पड़ी। अब आपको पता चला कि जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करी थी मैंने उसमें कुछ गलतियां हो गई, तो आपने जनवरी फरवरी या मार्च के अंदर रिवाइज रिटर्न और वापस फाइल करी, तो इस रिवाइज रिटर्न पर भी आपको 5000 देना पड़ेगा सरकार को। तो यहां पर आपको 10000 की लेट फीस लग जाएगी। तो भले ही आपने बिलेटेड रिटर्न में एक बार 5000 दे दिया, लेकिन रिवाइज रिटर्न अगर आप करते हैं जनवरी फरवरी मार्च में तो भी आपको 5000 की लेट फीस अलग से देनी पड़ जाएगी। 5 लाख से ज्यादा इनकम है, 5 से कम है तो 1000 रुपया यहां पर और 1000 रुपया रिवाइज के लिए, तो 2000 रुपया यहां पर आपको देना पड़ेगा। यानी आपकी लेट फीस डबल हो जाएगी। अगर आप अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, रिवाइज रिटर्न के लिए जनवरी फरवरी मार्च में जो भी आप भरेंगे उसके लिए आपको लेट फीस लगने वाली है। अच्छा, ये दोनों चीजें कब से अप्लीकेबल होगी ये समझ लीजिएगा थोड़ा। कई लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है कि ये सेक्शंस कब अप्लीकेबल होंगे, अमेंडमेंट्स कब से अप्लीकेबल होंगे। तो हमारे पास 2 एक्ट है अभी, इनकम टैक्स एक्ट 2025, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर नया एक्ट लेके आई थी जो 1 अप्रैल 2026 से अप्लीकेबल है। यानी कि जो भी मैंने ड्यू डेट्स बताई है वो फाइनेंशियल ईयर 26-27 यानी हमारा टैक्स ईयर होता है 26-27 और उसके बाद के ऑनवर्ड से अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, नए एक्ट के हिसाब से, नए एक्ट के हिसाब से 26-27 से जो भी इनकम होगी वो आप 27-28 में जो रिटर्न भरेंगे तब से ही अप्लीकेबल रहेगा। अच्छा, पुराने इनकम टैक्स में कब से अप्लीकेबल हो जाएगा, 1 मार्च 2026 से। यानी आपका असेसमेंट ईयर 26-27 कवर करता है, यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26। सिंपल सा है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ये सारे अमेंडमेंट आप पर अप्लीकेबल हो जाएंगे, चाहे आपका पुराना एक्ट हो चाहे नया एक्ट क्यों ना हो, ये सारे नियम आप पर अप्लीकेबल हो जाएंगे। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई अप्लीकेबल नहीं होगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में
कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये जो भी डेटें हैं 24-25 के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सारी नई डेटें जो अगस्त में किया गया है और जो रिवाइज रिटर्न की करी गई है, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 से लागू करी गई है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।